दुनिया में ताकत पाने के सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आप दूसरों को कंट्रोल करो या फिर दूसरों से कंट्रोल हो जाओ। इतिहास गवाह है दोस्तों, दुनिया में ताकतवर वही है जो हालात को अपने हिसाब से बदलना जानता है, चाहे वो बादशाह हो, योद्धा हो या बिजनेस लीडर। हर सफल इंसान ने पावर के उन नियमों को समझा जो आम लोग कभी नहीं जानते। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर यही राज खोलती है। 48 ऐसे नियम जो आपको सिखाएंगे कैसे लोगों पर असर डाला जाए, चाहे राजनीति हो, बिजनेस हो या हमारी रोजगार की जिंदगी। पावर हर जगह काम आती है। ये वो नियम है जिन्हें इतिहास के सबसे बड़े राजा, नेता और बिजनेस टाइकून अपनाते आए हैं। अगर आप इन 48 लॉज को समझ गए तो आप भी अपनी जिंदगी में रिस्पेक्ट, सक्सेस और कंट्रोल हासिल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये पावर की अद्भुत यात्रा। पहला ला लॉ, एक कभी अपने मास्टर से ज्यादा न चमको। समझ, अगर आप अपने बॉस, गुरु या किसी सीनियर से ज्यादा काबिल, समझदार या चमकदार दिखने लगते हो तो वे इनसिक्योर महसूस करेंगे। ऐसा होने पर वे आपको रोकेंगे या दबा देंगे। शक्ति पाने के लिए जरूरी है कि आप उन्हें महसूस कराओ कि वे सबसे बड़े और महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण, फ्रांस के राजा लुई 14 के समय एक मंत्री निकोलास फूक्वेट ने राजा को प्रभावित करने के लिए भव्य पार्टी दी, लेकिन पार्टी इतनी शानदार थी कि राजा को लगा ये मंत्री उससे ज्यादा ताकतवर और अमीर है। नतीजा, राजा ने उसे जेल भिजवा दिया। सीख, हमेशा अपने मास्टर को ऊंचा दिखाओ और खुद को उनका सहायक। जितना वे सुरक्षित महसूस करेंगे उतना ही वे तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। समझ, दोस्त अक्सर जलन से धोखा दे सकते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि आपकी तरक्की से उनका महत्व कम हो रहा है। दूसरी ओर, दुश्मन अगर आपके साथ जुड़ता है तो अपनी वफादारी साबित करने के लिए और मेहनत करेगा। उदाहरण, बीजांटिन साम्राज्य में सम्राट बेसिल ने अपने दोस्त को ऊंचा पद दिया, लेकिन उसने गद्दारी कर दी। बाद में बेसिल ने दुश्मनों को पद दिए और वे ज्यादा वफादार निकले। सीख, दोस्ती और भावना से ज्यादा फायदे और जरूरत पर रिश्ते बनाओ। लॉ 3, अपनी मंशा कभी पूरी तरह जाहिर मत करो। समझ, अगर लोग जान लेंगे कि आप क्या करना चाहते हो तो वे आपके खिलाफ तैयारी कर लेंगे। रहस्य बनाए रखना आपको पावरफुल बनाता है। उदाहरण, ओटोमन साम्राज्य का सुल्तान महमद तो हमेशा अपने असली इरादे छिपाकर रखता था। जब तक दुश्मन समझ पाता, महमद पहले ही हमला कर चुका होता। सीख, लोगों को कभी अपनी पूरी योजना मत बताओ, उन्हें अंदाजा लगाते रहने दो। लॉ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। समझ, जितना ज्यादा बोलोगे उतनी अपनी कमजोरी दिखाओगे। कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा रहस्यमय और ताकतवर लगता है। उदाहरण, अमेरिका के माफिया बॉस लकी लूचियानो बहुत कम बोलते थे। उनके कम शब्दों से लोग डरते और मानते थे कि उनके पास बहुत गहरा प्लान है। सीख, कम बोलो, ज्यादा सुनो। चुप्पी ताकत है। लॉ 5, प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन पर सब कुछ टिका है। समझ, दुनिया आपको आपकी प्रतिष्ठा से आंकती है। अगर आपकी छवि गिर गई तो आपकी पावर भी खत्म हो जाएगी। उदाहरण, जूलियस सीजर हमेशा अपने नाम और इमेज का ध्यान रखता था। जब दुश्मन उसकी छवि खराब करने की कोशिश करते तो वो तुरंत जवाब देकर अपनी प्रतिष्ठा बचा लेता। सीख, अपनी इमेज को सबसे कीमती संपत्ति की तरह संभालो। लॉ 6, हर कीमत पर ध्यान, अटेंशन आकर्षित करो। समझ, भीड़ में खो जाना मौत के बराबर है। आपको भीड़ से अलग दिखना चाहिए। उदाहरण, सर्कस के शोमैन पीटी बार्नम हमेशा भीड़ खींचने के लिए अजीबोगरीब और चौंकाने वाले आइडिया इस्तेमाल करते थे। यही उनकी सफलता की वजह बनी। सीख, दुनिया में वही याद रहता है जो दिखता है। हमेशा अलग और आकर्षक बनो। लॉ 7, दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। समझ, स्मार्ट लोग सब कुछ खुद नहीं करते, वे दूसरों से काम करवाते हैं और खुद नाम कमाते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन
बल्ब के आविष्कारक ने अपनी लैब में बहुत से वैज्ञानिकों से रिसर्च करवाई, लेकिन दुनिया आज भी उसे महान आविष्कारक कहती है। सीख, टीम का इस्तेमाल करो, लेकिन नाम और शोहरत अपने लिए रखो। लॉ 8, लोगों को अपने पास बुलाओ, कभी उनके पीछे मत भागो। समझ, जब आप खुद दूसरों के पीछे भागते हो तो आप कमजोर दिखते हो। पावरफुल लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग उनके पास आएं। उदाहरण, मध्यकालीन शासक कई बार दुश्मनों को सीधे लड़ाई में बुलाते थे ताकि वे अपने इलाके, होम ग्राउंड पर ताकतवर दिखें। सीख, अपनी स्थिति मजबूत बनाओ ताकि लोग खुद तुम्हारे पास आने पर मजबूर हों। लॉ 9, अपने काम से जीत हासिल करो, बहस से नहीं। समझ, बहस से कोई कभी नहीं जीतता। भले आप सही हो, सामने वाला मन से नाराज हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है कि अपने काम से रिजल्ट दिखाओ। गैलीलियो, वैज्ञानिक, ने अपने विचार बहस करके नहीं बल्कि प्रयोग दिखाकर साबित किए। दुनिया को यकीन करना पड़ा। सीख, कम बोलो, नतीजे से लोगों को मानने पर मजबूर करो। लॉ 10, बीमारी और बदकिस्मत लोगों से दूरी बनाओ। समझ, नकारात्मक लोग अपनी बदकिस्मती दूसरों में भी फैला देते हैं। अगर आप उनके साथ रहोगे तो आप भी नीचे गिर जाओगे। उदाहरण, नेपोलियन ने हमेशा ऐसे लोगों को हटाया जो हारने की मानसिकता रखते थे। उसने अपनी टीम में सिर्फ पॉजिटिव और महत्वाकांक्षी लोग रखे। सीख, हमेशा विजेताओं और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। लॉ 11, लोगों को आप पर निर्भर रहना सिखाओ। समझ, अगर लोग आप पर निर्भर रहेंगे तो वे आपको कभी छोड़ नहीं पाएंगे। जितना लोग आप पर निर्भर होंगे उतनी आपकी ताकत बढ़ेगी। उदाहरण, फ्रांस के कार्डिनल रिचेल्यू ने राजा को अपने फैसलों और सलाह पर इतना निर्भर बना दिया कि उसके बिना राजा कुछ भी सोच नहीं सकता था। सीख, ऐसी स्किल या पोजीशन बनाओ कि लोग तुम्हें छोड़ ही न सकें। लॉ 12, ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल छल के लिए करो। समझ, थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता दिखाकर आप लोगों का भरोसा जीत सकते हो। बाद में वही भरोसा आपको फायदा देगा। उदाहरण, मध्यकाल में ठग लोग पहले छोटे छोटे तोहफे देते थे ताकि लोग उन पर भरोसा करें। बाद में वे बड़े फायदे निकालते थे। सीख, हर वक्त ईमानदारी से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक ईमानदारी से काम लो। लॉ 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ पर जोर दो, दया पर नहीं। समझ, लोगों से मदद लेते समय ये मत कहो कि मेरे ऊपर दया करो, बल्कि ये दिखाओ कि उनकी मदद से उनका भी फायदा होगा। उदाहरण, इटली के मचियावेली ने राजाओं को यही सलाह दी थी, लोगों को उनकी सेल्फ इंटरेस्ट से चलाओ, सिंपैथी से नहीं। सीख, हमेशा दूसरों को उनकी भलाई दिखाकर ही मदद मांगो। लॉ 14, दोस्त की तरह पेश आओ लेकिन जासूस की तरह काम करो। समझ, पावर पाने के लिए जरूरी है कि आपको दूसरों के राज पता हो। सामने वाले से दोस्ती दिखाकर उनकी जानकारी लो। उदाहरण, सम्राट लुईस द 11 अपने दुश्मनों से दोस्ती दिखाकर उनका राज निकालता था और बाद में उन्हें हराता था। सीख, सूचना ही शक्ति है। दोस्ती का मुखौटा लगाकर राज हासिल करो। लॉ 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। समझ, अगर दुश्मन को आधा हराओगे तो वो वापस ताकत जुटाकर बदला लेगा। असली जीत तब है जब आप उसे पूरी तरह खत्म कर दो। उदाहरण, रोमन साम्राज्य ने कार्थेज नाम के शहर को सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि पूरा जला डाला ताकि वे कभी फिर खड़े न हो सके। सीख, दुश्मन को कभी आधा मत छोड़ो, पूरी तरह खत्म करो। लॉ 16, अनुपस्थिति का उपयोग करके सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाओ। समझ, अगर आप हमेशा मौजूद रहोगे तो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, लेकिन जब आप थोड़े समय के लिए गायब हो जाओगे तो लोग आपकी कमी महसूस करेंगे और आपकी कीमत बढ़ जाएगी। उदाहरण, नेपोलियन बोनापार्टे कभी कभी सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाता था। इससे जब वो वापस आता तो लोग और ज्यादा प्रभावित होते थे। सीख, हमेशा मौजूद मत रहो, अपनी मौजूदगी को खास बनाओ। लॉ 17, लोगों को अनिश्चितता में रखो
डर पैदा करो। समझ, अगर लोग ये समझ ले कि आप हमेशा एक जैसे हो, तो वे आपको हल्के में लेंगे। लेकिन अगर आप अनिश्चित और रहस्यमय रहोगे, तो वे हमेशा सतर्क रहेंगे। उदाहरण, रूस के इवान द टेरेबल कभी बहुत दयालु दिखता था, तो कभी अचानक क्रूर बन जाता था। इससे लोग हमेशा डर और सावधानी में रहते थे। सीख, लोगों को अंदाजा लगाते रहने दो कि आप आगे क्या करोगे। लॉ 18, खुद को किले में बंद मत करो, अलगाव खतरनाक है। समझ, दुनिया से अलग होकर किले में बंद हो जाना सुरक्षित लगता है, लेकिन असल में ये खतरनाक है, क्योंकि पावर लोगों और जानकारी के बीच में रहकर मिलती है। उदाहरण, फ्रांस का राजा लुइस द 16 और उसकी रानी मेरी एंटोइनेट जनता से अलगाव में रहते थे। नतीजा, क्रांति हुई और उनका पतन हो गया। सीख, हमेशा जुड़े रहो, लोगों और माहौल से दूरी मत बनाओ। लॉ 18, खुद को किले में बंद मत करो, अलगाव खतरनाक है। समझ, दुनिया से अलग होकर किले में बंद हो जाना सुरक्षित लगता है, लेकिन असल में ये खतरनाक है, क्योंकि पावर लोगों और जानकारी के बीच में रहकर मिलती है। उदाहरण, फ्रांस का राजा लुइस द 16 और उसकी रानी मेरी एंटोइनेट जनता से अलगाव में रहते थे। नतीजा, क्रांति हुई और उनका पतन हो गया। सीख, हमेशा जुड़े रहो, लोगों और माहौल से दूरी मत बनाओ। लॉ 19, गलत लोगों से दुश्मनी मत मोल लो। समझ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दुश्मनी लेना खतरनाक है। वे शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद ताकतवर या जिद्दी होते हैं। उदाहरण, इतिहास में कई राजा छोटे छोटे दुश्मनों को नजरअंदाज कर गए, लेकिन वही छोटे दुश्मन बाद में बड़े विद्रोह लेकर आए। सीख, लोगों को परखो और सोच समझ कर ही दुश्मनी लो। लॉ 20, किसी एक से प्रतिबद्ध मत हो। समझ, अगर आप किसी एक व्यक्ति, समूह या पक्ष से पूरी तरह बंध जाओगे, तो आपकी आजादी खत्म हो जाएगी। पावर पाने के लिए जरूरी है कि आप खुद को किसी एक पक्ष से पूरी तरह न बांधो। उदाहरण, इटली के राजनेता मचियावेल्ली के समय हमेशा अलग अलग गुटों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, खुद किसी एक से बंधते नहीं थे। सीख, खुद को लचीला रखो, किसी एक से पूरी तरह जुड़कर कैदी मत बनो। लॉ 21, मूर्ख बनने का नाटक करो ताकि दूसरों को मूर्ख बना सको। समझ, कभी कभी बहुत चालाक दिखना नुकसानदायक होता है। असली पावर तब है जब आप सामने वाले को लगे कि वो आपसे चालाक है, जबकि असल में आप उसे बेवकूफ बना रहे हो। उदाहरण, 19वीं सदी के ऑटो वॉन बिस्मार्क अक्सर अपने विरोधियों को लगता था कि वे उनसे ज्यादा चतुर हैं, लेकिन वह उनकी गलतियों का फायदा उठाकर हमेशा आगे निकल जाते थे। सीख, कभी कभी अनजान या मासूम दिखना ही सबसे बड़ी चालाकी होती है। लॉ 22, आत्मसमर्पण की रणनीति अपनाओ, कमजोरी को ताकत में बदलो। समझ, जब आप पूरी तरह हार रहे हो, तब जबरदस्ती लड़ना खतरनाक है। उस समय आत्मसमर्पण करके आप समय खरीद सकते हो और बाद में मजबूत होकर पलटवार कर सकते हो। उदाहरण, रोमन जनरल फैबियस मैक्सिमस ने सीधे हैनिबल से लड़ाई नहीं की। उसने आत्मसमर्पण जैसा व्यवहार किया और समय लिया। धीरे धीरे उसने दुश्मन की ताकत खत्म कर दी। सीख, कमजोरी में लड़ने से अच्छा है समय लेना और बाद में सही मौके पर वार करना। लॉ 23, अपनी ताकत को केंद्रित करो। समझ, अगर आप अपनी ताकत इधर उधर बिखेर दोगे तो असर कम होगा। सफलता तभी है जब आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों को एक जगह केंद्रित करो। उदाहरण, नेपोलियन ने अपनी सेना को एक जगह केंद्रित करके बड़े बड़े दुश्मनों को हराया। सीख, अपनी ऊर्जा को फोकस करो, तभी बड़ा असर होगा। लॉ 24, आदर्श दरबारी की तरह व्यवहार करो। समझ, पावर की दुनिया दरबार जैसी होती है। वहां जीतने के लिए चापलूसी, संयम और चालाकी की जरूरत होती है। उदाहरण, फ्रांस के दरबार में कई लोग सिर्फ इसलिए सफल हुए क्योंकि वे राजा को खुश रखना जानते थे। सीख, दरबारी कला सीखो, बोलने का तरीका, दूसरों को खुश करने का अंदाज
और रहस्य बनाए रखना। ये 24 लॉ है और बाकी के 24 लॉ में अगले वीडियो में बताऊं, क्योंकि आप एक टाइम में सब देख लोगे तो आपके सर के ऊपर से सारा चला जाएगा। तो इस 24 लॉ को पहले ठीक से समझो और हो सके तो नोट करके रखो। अगला वीडियो पाने के लिए कमेंट करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।